खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबर में सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की, जहां 1 अप्रैल से आधिकारिक तौर पर महाकुंभ का आगाज हो गया है, जिसके लिए पहले ही सरकार एसओपी भी जारी कर चुकी है। आपको बता दें, जिस तरह से धर्मनगरी हरिद्वार में कोरोना संक्रमण के केस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर प्रशासन के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। संक्रमण को देखते हुए उत्तराखंड के बॉर्डर पर आने वाले श्रद्धालुओं से 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच तेजी से की जा रही है और अपील भी की जा रही है कि कोविड-19 के नियमों का पालन सभी लोग करें। एक कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा नेता विशाल गर्ग ने कहा कि जिस तरीके से कोरोना से संक्रमित केस निकलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तराखंड की सीमाओं पर सख्ती कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि वो 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ ही लेकर आएं। तो संक्रमण को देखते हुए हरिद्वार में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आनी होगी और इस दरमियान प्रशासन लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि सभी लोग कोविड-19 के नियमों का पालन जरूर करें और अपने साथ कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट 72 घंटे पहले वाली अपने साथ लेकर ही आए। संक्रमण को देखते हुए ही प्रशासन के द्वारा ये फैसला लिया गया है और इसी कड़ी में एक कार्यक्रम में शामिल हुए बीजेपी नेता विशाल गर्ग ने कहा है कि जिस तरीके से कोरोना से संक्रमित केस लगातार निकलते जा रहे हैं, उसको देखते हुए उत्तराखंड की सीमाओं पर सख्ती कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि वो अपने साथ 72 घंटे पहले की कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट अपने साथ लेकर आए। 1 अप्रैल से कुंभ का आगाज हो चुका है। 30 दिन तक चलने वाले इस महाकुंभ में इस बार प्रशासन के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण चीजें सामने आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण का खतरा बढ़ा है, जो पॉजिटिव रिपोर्ट है उसके आंकड़े बढ़े हैं और ऐसे में श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं उनसे कोविड-19 नियमों का पालन कराना एक प्रशासन के लिए बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण काम साबित हो रहा है। कोविड इस समय एकदम विस्फोट के माने पर है। कल मैं देख रहा था कि 90,000 के करीब पेशेंट आए हैं, इसीलिए उत्तराखंड की सीमाओं पर बहुत सख्ती कर दी गई है। सभी श्रद्धालुओं से, सभी यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड के अंदर दाखिल हों। कारण यह है कि देखिए, कोविड बहुत बुरी तरह से फैल रहा है, तो हम सब यही चाहते हैं कि हमारा उत्तराखंड, हमारा हरिद्वार, क्योंकि कुंभ एक ऐसा स्नान है जो 12 साल बाद एक बार आता है, तो श्रद्धालु देखिए गंगा माँ में डुबकी लगाना भी बहुत मन से चाहते हैं और सरकारें भी चाहती हैं कि गंगा जी में डुबकी लगाएं, लेकिन कोविड की गाइडलाइन का प्रयोग करें। इसलिए मैंने कल भी सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध किया था कि अपनी कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ही उत्तराखंड की सीमा। पूरे देश में कोरोना से संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं महाकुंभ पर भी खतरा मंडरा रहा है। आपको बता दें, इसके लिए अखाड़ों और प्रशासन द्वारा नई पहल भी की गई। अखाड़ों में साधु संतों की कोरोना जांच के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा पहला कैंप निर्मोही यानी अखाड़े में लगाया गया, जिसमें साधु संतों की कोरोना जांच कराई गई और जांच करने के बाद साधु संतों का वैक्सीनेशन भी किया जाएगा। इससे कोरोना का रोकथाम कुंभनगरी हरिद्वार में भी किया जा सके। वहीं निर्मोही यानी अखाड़े के महंत राजेंद्र दास ने कहा है कि पूरे देश में कोरोना काल चल रहा है, जो कि चिंता का विषय है। सभी साधु संत संयम रखें और कोरोना की गाइडलाइन का पालन जरूर करें। निर्मोही यानी अखाड़े के साधु संतों ने कोरोना जांच करवाई और 2 दिनों के बाद सभी साधु संतों का वैक्सीनेशन भी अब किया जाएगा। जो है देश के अंदर कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा जो है चिंता का विषय है। उसमें लोग जो है संयम बरतें और जो शासन प्रशासन की गाइडलाइन है, डॉक्टरों की गाइडलाइन है, नियमों का पालन करें। सभी साधु संतों के यहाँ पर निर्मोही अखाड़े में अभी तक हमने यहाँ पे 125 साधु संतों के RT-PCR टेस्ट कर लिए हैं। जो है तो वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत कुंभनगरी हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां भागवत पिंक के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। आपको बता दें, मोहन भागवत ने अमरापुर घाट का लोकार्पण और भगीरथ स्तंभ का उद्घाटन भी किया। दूसरी तरफ भागवत चंडीगढ़ में स्थित दिव्य प्रेम सेवा मिशन में भी पहुंचेंगे, जहां शाम 7 बजे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी किया जाएगा।
तो संघ प्रमुख हरिद्वार पहुंचे हैं। पिंक कार्यक्रम में वो शामिल हुए। आपको बता दें इसके बाद अब वो चंडीगढ़ पहुंचेंगे और चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का उद्घाटन भी करने वाले हैं। आपको बता दें शाम 7 बजे दिव्य प्रेम सेवा मिशन में पर्यावरण विषय पर संगोष्ठी किया जाना है। खबर उत्तराखंड के भगवानपुर से है, जहां भगवानपुर विधानसभा के मानकपुर गांव में आम आदमी पार्टी के विधायक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे, जहां दिल्ली विधायक प्रवीण सिंह ने उत्तराखंड में एक कार्यक्रम में बीजेपी पर वार करते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भाजपा सरकार ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है, तो वहीं महंगाई की मार से जहां आम आदमी भी परेशान है। देश का अन्नदाता आज आंदोलन करने को मजबूर है, लेकिन बीजेपी सरकार को उनकी जरा भी परवाह नहीं। उत्तराखंड में आए दिन मुख्यमंत्री बदलना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी नाकामी रही है, जिसके बाद आप विधायक ने भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा के मुख्यमंत्री को जरा भी विकास की चिंता नहीं है। मुख्यमंत्री फटी जींस पर लेकर बेतुके बयान देने से भी बाज नहीं आते हैं। जिसके बाद उन्होंने उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की जीत का दावा करते हुए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का दावा किया है। तो आम आदमी पार्टी के विधायक प्रवीण सिंह उत्तराखंड पहुंचे हैं। उत्तराखंड के भगवानपुर में उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। आपको बता दें तीरथ सिंह रावत की फटे जींस की बयान की उन्होंने यहां पे निंदा भी की। उन्होंने कहा है कि यहां के मुख्यमंत्री को फटी जींस की चिंता है, विकास की कोई चिंता नहीं है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का विधायक ने दावा किया है। ये तस्वीर हम आपको उत्तराखंड के भगवानपुर की दिखा रहे हैं। आप विधायक ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का बदलना ये बीजेपी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। उत्तराखंड के लोगों को जिस तरीके से एक तरीके ठगने का काम किया है और उत्तराखंड की पूरी तरीके से जनता परेशान है। पहले तो उन्होंने 4 साल तक पूरे उत्तराखंड के लोगों को अप्रैल फूल बनाया और 4 साल बाद अप्रैल फूल बनाने के बाद दोबारा एक और अप्रैल फूल दे दिया। और उत्तराखंड में भाजपा के पास कोई सोच नहीं है, कोई उनके पास थिंक टैंक नहीं है। सिर्फ उनका काम है मुख्यमंत्री बदलना। आम उत्तराखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की लहर से दौड़ पड़ी है, इस बार का मुकाबला जो है सिर्फ आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच में है। उत्तराखंड खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं उत्तराखंड की चमोली की, जहां इन दिनों जनपद चमोली में विभिन्न स्थानों पर युवाओं के लिए सेना में भर्ती से पूर्व उनके फाउंडेशन में कैंप में परीक्षण के लिए चयन हेतु कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले भी युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण अवसर प्रदान करते हुए युवाओं को सेना में भर्ती होकर देश सेवा का मौका मिल रहा है। वहीं यूथ फाउंडेशन के प्रभारी ऑनरेरी कैप्टन यशवंत सिंह रावत को देखरेख में युवाओं की सेना के मानकों के अनुसार नाप जोख व शारीरिक जांच भी कराई जा रही है। यूथ फाउंडेशन के संस्थापक उनके द्वारा यूथ फाउंडेशन की चयन प्रक्रिया चलाई जा रही है, जो कि निःशुल्क है। यह पूरे उत्तराखंड में अभी 3 डिस्ट्रिक्ट में चलाई जा रही है। यहाँ पर युवाओं का मापदंड सेना के अनुसार लिया जाएगा और जो बच्चे इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं उन्हें कैंप में बुला दिया जाएगा और कैंप में इनके खाने, रहने और ट्रेनिंग की व्यवस्था कर्नल अजय कोडियाल साहब की तरफ से निःशुल्क चलती है और उसके बाद इन्हें भर्ती के लिए आने वाली आगामी भर्ती में इन्हें भेज दिया जाएगा। खबर उत्तराखंड के विकासनगर से, जहां भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा द्वारा उत्तराखंड सैनिक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं इस अवसर पर विकासनगर की विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान, उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री कुलदीप कुमार, भाजपा की वरिष्ठ पदाधिकारी नीरू देवी ने सैनिकों एवं वीर शहीदों को याद किया। विकासनगर विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि देश के खातिर जिन सैनिकों ने कुर्बानी दी है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके पराक्रम को लेकर आज इस सम्मान समारोह में उन्हें याद किया गया है।
तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने सैनिकों का सम्मान किया है। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के विकासनगर की। आपको बता दें, इस दरमियान कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जिन भी सैनिकों ने देश के लिए कुर्बान दिया है, आज के दिन उन्हें याद किया गया। जिन सैनिकों ने कुर्बानी दी है, देश के लिए बलिदान हुए हैं, उनके पराक्रम को लेकर आज इस सम्मान समारोह में उन्हें याद किया गया है। सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है विकास नगर में। जनता युवा मोर्चा की तरफ से प्रदेश भर में ये कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। कहा जाता है वंस अ सोल्जर ऑलवेज अ सोल्जर, सैनिक एक बार है वो जिंदगी भर सैनिक है। इसलिए उसी भावना के तहत हम उनको जीवन पर्यंत सम्मान देते रहेंगे। इस परंपराओं को आने वाले पीढ़ियों में और प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति के अपने एजेंडे के तहत इस कार्यक्रम को करती है। खबर उत्तराखंड के टिहरी से, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा नरेंद्र नगर में सैनिक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के लिए शहादत दे चुके पूर्व सैनिकों के परिजनों और पूर्व सैनिकों के क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल के हाथों से शॉल और स्मृति चिन्ह देकर सभी को सम्मानित किया गया। इस मौके पर क्षेत्र विधायक ने प्रदेश में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल को प्रदेश की तीरथ सिंह सरकार में शासकीय प्रवक्ता की दोहरी जिम्मेदारी मिलने पर उन्हें भी शॉल भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। बता दें, पूर्व सैनिकों और देश के लिए कुर्बान हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित करने के इस अवसर पर प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि अपने प्राणों की परवाह न करके देश की सरहदों पर देश की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले देश के जाबाज सैनिकों की बदौलत ही हम देशवासी चैन की नींद सोते हैं। तो उत्तराखंड के टिहरी में जवानों के लिए ये सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मान समारोह कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है, जिनमें आपको बता दें, इस कार्यक्रम में शहीद हुए सैनिकों के परिजनों को सम्मानित किया गया है। इस मौके पर कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि अपने प्राणों की परवाह ना करते हुए देश की सरहदों पर देश की रक्षा में 24 घंटे तैनात रहने वाले देश के जाबाज सैनिकों की बदौलत ही हम देशवासी अपने घर में चैन की नींद सोते हैं। ये उस आयोजन की तस्वीर है जहां सैनिकों के परिजनों को सम्मान दिया गया। अब खबर उत्तराखंड के चमोली से, जहां ब्लॉक सभागार के बामसेफ और मूल निवासी संघ की अगुवाई में SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के विभिन्न सरकारी संस्थानों से साल 2020-21 में सेवानिवृत्त हुए व्यक्तियों को सम्मानित किया गया, जिसके तहत ही पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी RL रोधियाल को यूनिट की तरफ से भीमराव अंबेडकर का विशाल चित्र को भेंट करने के साथ ही शॉल से भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेवानिवृत्त धनीराम टमटापुर प्रधानाचार्य, तुलसीराम कार्यालय सहायक के पद से, गोपाल राम होमगार्ड के पद से, गोविंद राम को SBI से सेवानिवृत्त होने पर शॉल से सम्मानित किया गया। आपको बता दें, आयोजन में भीमराव अंबेडकर की जयंती पर विशाल झांकी प्रदर्शन और कार्यक्रम की तैयारी पर भी चर्चा की गई। SC, ST, OBC कार्यक्रम के तहत ही अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया है। 2020 और 21 के SC, ST, OBC अल्पसंख्यक के समुदाय के जितने भी लोग थे, सभी को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। जो हमारे पूर्व खंड शिक्षा अधिकारी महोदय हैं और प्लस उनके साथ जो रिटायर्ड पर्सन जो 2020 में हुए हैं, उनके साथ ही साथ हमने उनका जो सम्मान किया है। और जो ये मीटिंग का जो आयोजन है, ये 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती का जो आयोजन है, वो पूरे वर्ष में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बड़े भव्य रूप से मनाया जाता है। और विगत लगभग 7-8 सालों से हमारे विकासखंड नारायणगढ़ में भी इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं।
और निरंतर हमारे ये कार्यक्रम चलते रहेंगे और बाबा साहब की जो जयंती है वो बड़े भव्य रूप से मनाई जाएगी। वर्ष 2020-21 में जो SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज के जो हमारे अधिकारी कर्मचारी रिटायर्ड हुए हैं उनके सम्मान में विकासखंड नारायणपुर बामसेप यूनिट और मूल निवासी यूनिट के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। जो हमारे अब खबर कुंभ नगरी हरिद्वार से, जहां बैरागी कैंप स्थित बजरीवाला में आग लगने की घटना सामने आई है, जिसमें 30 से 40 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड के कर्मचारी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि कुछ दूरी पर ही बैरागी संतों के टेंट भी लगे हुए थे। इससे पहले भी बैरागी कैंप से कुछ दूरी पर आग लगने की घटना सामने आई थी, जिसमें 60 से लेकर 70 झोपड़ियां जलकर राख हो गई थी। वहीं उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत ने केंद्र सरकार से जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए मदद मांगी है। साथ ही सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी बात की थी। आपको बता दें, जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर और NDRF के सहयोग के लिए सीएम ने अनुरोध किया। खबर उत्तराखंड के लक्सर से, जहां रामपुर रायघटी में पट्टों की आय में अवैध खनन के ग्रामीण की शिकायत पर राजस्व विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, राजस्व विभाग की टीम ने 3 पट्टों पर छापेमारी की कार्रवाई की, जिसमें 3 पट्टों पर अवैध खनन किए जाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि लक्सर SDM शैलेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसीलदार सुधीर रावत और लेखपाल की टीम ने तीनों पट्टों को सील कर दिया। आपको बता दें, पट्टों की आय में खनन माफिया अवैध खनन करके राजस्व विभाग को लगातार चूना लगा रहे थे। बताते चले कि पट्टे की आड़ में ही अवैध खनन की खबर को लोकमंच ने प्रमुखता से दर्शाया था। अगली खबर मंगलौर से है, जहां सरकारी योजनाओं का किस तरह पलीता लगाया जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण झबरेड़ा गांव के लाठर देवा में देखने को मिल रहा है। आप बता दें आपको कि एक परिवार पिछले लंबे अरसे से सरकारी योजनाओं की ताक में आंखें लगाए बैठा है। दरअसल परिवार इस हाईटेक दौर में भी कच्चे मकान और बिना शौचालय के जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। परिवार ने कई बार ग्राम प्रधान से सरकारी सेवा दिलाने की बात कही, इसके बावजूद भी आज तक इस परिवार को सरकारी लाभ नहीं मिल पाया। बताते चले कि इस परिवार को आज तक आवास योजना वाला मकान और हर घर शौचालय वाली योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है और ये परिवार कच्चे मकान में बिना शौचालय के जीवन जीने को मजबूर है। परिवार के छोटे छोटे मासूम बच्चे शौच के लिए जंगलों का रुख करने को मजबूर हैं और साथ ही बरसात के दिनों में भी कच्चे मकान में हादसा होने का भी डर लगातार बना रहता है। ना तो मेरे पास में शौचालय है और ना ही मेरे पास में मकान है। मैं प्रधान जी के यहाँ लिखवाया था तो उसने कहा कि 1000 रुपये दे दो, आपका शौचालय भी और मकान भी आ जाएगा। मैं 1000 रुपये उनको दे दिया। फिर मैं उसके बाद में गया कि भाई मेरा शौचालय और मकान देख लो, कब आएगा। उन्होंने कहा कि आ जाएगा। फिर मैं दोबारा गया तो उसने 10,000 रुपये की डिमांड की। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं 5-4, अपना मेहनत मजदूरी कर कर अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ। मैं उसको पैसे दूँ या फिर अपने बच्चे पालूँ? नहीं, देखिए, प्रकरण जो आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो इस विषय में ऐसा तो नहीं है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अभी तक इंडिविजुअली रूप से कहा गया है या जिस व्यक्ति से डिमांड की गई है उसके द्वारा कोई शिकायत तो नहीं दी गई है। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा दी जाती है तो उसके खिलाफ अकॉर्डिंग टू लॉ उसमें कार्रवाई की जाएगी। खबर उत्तराखंड के लालकुआं जिले से, जहां वन विभाग की डॉली रेंज टीम ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। आपको बता दें, मुखबिर से सूचना मिली थी कि पुलिस ने अवैध रूप से यूपी ले जा रहे बेशकीमती लकड़ियों के 50 गिल्टों को बरामद किया है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने वाहन को कब्जे में लेते हुए सीज भी कर दिया। वहीं वन विभाग के क्षेत्राधिकारी अनिल जोशी ने कहा है कि पिकअप वाहन के उत्तर प्रदेश की ओर ले जा रहे थे और अवैध खैर के 50 गिल्टे वजन 25 कुंटल, जिसकी कीमत तकरीबन 2.5 लाख रुपए आकी गई है। वहीं इस मामले पर अवैध अभिवहन करने पर चालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए वन अधिनियम की धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है और साथ ही फिलहाल पुलिस अब आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। उत्तराखंड के लालकुआं से लकड़ियों से लदे इस वाहन को
सीज किया गया। आपको बता दें इस दरमियान 50 लकड़ी के गिल्टों को भी बरामद किया गया और ये जो लकड़ी है वो काफी बेशकीमती बताए जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर यह पूरी कार्रवाई की है पुलिस ने। अच्छा हाईवे पे मुखबिर की सूचना पर हमारी टीम के द्वारा एक पिकअप वाहन पकड़ा गया है जिसमें कि 50 गिल्टे खैर के बरामद किए गए हैं। वाहन को सीज कर दिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान बाजार कीमत जो है 2 से 2.5 लाख के आसपास आंकी जा रही है। विगत एक माह में हमारी टीम के द्वारा लगभग वन अवैध खनन और वन उपज के अवैध अभियान में 17 वाहन सीज किए गए हैं जिसके एवज में हमारे द्वारा ही लगभग 5 लाख रुपया जुर्माना। तो वहीं टिहरी जिले के गनसानी के बालगंगा तहसील के कुंडी गांव के 7 दोस्त देर रात गांव के पास ही जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन तभी उनके बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और दोस्तों के विवाद के बाद एक दोस्त को गोली मार दी गई जिसमें युवक की मौत हो गई। युवक की मौत के बाद घबराए तीनों दोस्तों ने जहर खा लिया जिसकी वजह से उन तीनों ही दोस्त की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस 3 फरार दोस्तों की तलाश में जुट गई है। ये घटनाक्रम आपको बता दें उत्तराखंड के टिहरी से है, जहां 7 दोस्त एक जंगल में शिकार करने के लिए गए थे, लेकिन तभी किसी बात को लेकर आपस में ही दोस्तों के बीच विवाद हुआ था और इस विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। और इसी बीच इस घटना के बाद 3 घबराए दोस्तों ने जहर खा लिया जिसकी वजह से तीनों की ही मौत हो गई है। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में भी जुटी हुई है। जंगल में गए थे और जंगल में भी किसी लड़की की गोली लगने से हत्या हो गई, मतलब मर गया वो। अब मर गया तो बाकी लोगों ने जो है उसके बाद जहर खाया, जिनमें से जो है बंदूक वाला फरार है और 2 लड़के जो है वो गाँव में ही है। कितने लोगों की अब तक मौत हो चुकी है? अभी तक 4 लड़के तो मौत हो चुकी है। और जो घटनाक्रम सामने आया है वो इस प्रकार आया है कि ये 6-7 दोस्त आपस में रात को शिकार खेलने गए थे, जहां एक्सीडेंटली किसी से गोली चल गई बंदूक से, जिसमें एक अन्य संतोष पवार सन ऑफ दलेप सिंह की वही मौके पर मृत्यु हो गई। जिसके बाद ये तीनों ऐसा बताया जा रहा है कि ये डर गए, इन्होंने डर के मारे जहर खा लिया जिससे इनकी मृत्यु हो गई है। अभी मैं पंचायतनामे की कार्यवाही में खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।